हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैंने आपके लिए पेडागोजी स्पेशल एक सीरीज चलाई थी, जिसमें आपको किसी भी टेट या किसी भी स्टेट टेट एग्जाम्स में या फिर किसी भी टीचर एग्जाम्स में पेडागोजी को क्रैक करने में ये आपकी स्पेशल सीरीज मदद करने वाला था। ओके, जिसमें मैंने आपको 21 टॉपिक 21 टॉपिक तक करवा दिए थे। अगर आपने लेक्चर्स देखे होंगे तो आपको पता होगा। ये हमारा आज का 22 यानी कि 22वां लेक्चर है, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टीचिंग मेथड, जिसे आप हिंदी में शिक्षण विधियां कहते हो। आपने देखा होगा आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, वहां पर एक क्वेश्चन टीचिंग मेथड से जरूर पूछा जाता है। तो आज मैं आपके सारे के सारे टीचिंग मेथड्स लेकर आया हूं, चाहे आपका वो साइंस का हो, हिंदी का हो, एसएसटी का हो, मैथ का हो, ईवीएस का हो, सीडीपी का हो, कोई सा भी शिक्षण विधि हो, वो सारी की सारी आपको आज एक वीडियो में मिल जाएगी। अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया तो किसी भी बुक्स की जरूरत नहीं है आपको टीचिंग मेथड की जरूरत पड़ने के लिए। आपको सारी की सारी टीचिंग मेथड एक ही जगह पर मिल जाएंगी। आप ध्यान रखिएगा, 5 सब्जेक्ट की टीचिंग मेथड मैं एक जगह करवा रहा हूं, तो एक वीडियो में तो करवाना पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए हम इसको पार्ट में करेंगे। ओके, पहले हम बात करेंगे टीचिंग मेथड कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो ये हमारी टेलीग्राम चैनल की आईडी है, जल्दी से जाकर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट्स की पीडीएफ जो प्रैक्टिस करने के लिए देता हूँ वो यहीं पर ही मिलेगी। बाकी किसी भी सब्जेक्ट्स की नोटिफिकेशन, यानी कि जब हम लेक्चर लेते हैं उस लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाता यूट्यूब की तरफ से, तो वो भी आपको यहीं से मिलेगा लेक्चर शुरू होने के 2 मिनट पहले ही। बाकी ये हमारी ऑफिशियल आईडी है, ऑफिशियल लर्निंग ऐप है डीके एकेडमी। आप किसी भी सब्जेक्ट्स की नोट्स की पीडीएफ चाहिए, ध्यान रखिएगा, नोट्स की पीडीएफ चाहिए तो यहाँ जाकर आप परचेज कर सकते हो। बाकी अगर आप ऑनलाइन टेस्ट लगाना चाहते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पर पिछले 6 ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर पड़े हुए हैं, जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, बाकी ये मेरी ऑफिशियल इंस्टा की आईडी है, अगर आप मुझे पर्सनल ज्वाइन करना चाहते हो तो पर्सनल आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो। तो चलिए, ये तो होगी सोशल मीडिया की बात। आगे चलते हैं, तो नोटबुक निकालिए और आज की डेट डालिए, लिख लीजिए आज का अपना नेक्स्ट टॉपिक शिक्षण विधियां यानी कि टीचिंग मेथड्स। तो अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षण विधियां यानी कि टीचिंग मेथड्स क्या होती हैं, जो कि अगर आप कोई थियोरेटिकल एग्जाम दे रहे हो तब पूछा जाएगा, ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन में तो नहीं पूछा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब एक शिक्षक कक्षा में पढ़ाने से पहले जो प्लान करता है कि उसको किस तरीके से पढ़ाना है, तो वो क्या कहलाता है, आपका शिक्षण विधियां कहलाता है। ओके, टीचिंग मेथड्स कहलाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कितने प्रकार की होती हैं, तो देयर आर 2 टाइप्स। कितने प्रकार के? 2 प्रकार की होती हैं। ये कौन कौन से 2 प्रकार की होती है? तो पहला हो जाता है आपका अध्यापक केंद्रित, जिसे आप टीचर सेंटर्ड बोलते हो। अभी अध्यापक केंद्रित क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा, अध्यापक केंद्रित के अंदर जो टीचर होता है उसी को ही एक्सपर्ट माना जाता है, इंफॉर्मेशन देने वाला माना जाता है, प्रोवाइड करने वाला माना जाता है। यहाँ पर सारा का सारा सर्वव्यापी जो माना जाता है वो अध्यापक को ही माना जाता है, टीचर को ही माना जाता है। स्टूडेंट केवल श्रोता यानी कि लिसनर और नोट्स बनाते रहते हैं। वो ये माना जाता है बच्चों को कि बच्चे क्या है, कोरी स्लेट है, खाली स्लेट है, जो भी ज्ञान मिलेगा उसको टीचर के द्वारा मिलेगा। इसलिए इसको सत्तावादी शिक्षण केंद्रित भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सारी की सारा जो कंट्रोल होता है वो किसके ऊपर होता है, टीचर के ऊपर होता है, टीचर के पास होता है, बच्चों के पास यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। इसलिए इसको अध्यापक केंद्रित यानी कि टीचर सेंटर्ड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है इसी में आपके 2 प्रकार, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए टीचर सेंटर्ड कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 2 प्रकार के होते हैं। एक व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर मेथड कहते हैं, और दूसरा प्रदर्शन विधि जिसे आप डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कहते हो। ध्यान रखिएगा, अभी पढ़ने पर ध्यान दो, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कमेंट वगैरह पर कोई ध्यान नहीं होगा, सीरियसली पढ़ेंगे आज, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका। ओके, तो व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर मेथड और प्रदर्शन विधि यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ये है आपका पहला प्रकार शिक्षण विधि में। ठीक है, चलिए अब ये प्रदर्शन विधि और व्याख्यान विधि क्या है वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। दूसरा प्रकार आ जाता है आपका छात्र केंद्रित, जिसे आप चाइल्ड सेंटर्ड कहते हो। अब चाइल्ड सेंटर्ड क्या होता है, तो इसमें पढ़ाने का तरीके में सबसे बेस्ट विधि मानी जाती है छात्र केंद्रित, जिसमें बच्चा जो होता है वो करके सीख रहा होता है। टीचर उसको कोरी स्लेट नहीं मानता, टीचर के द्वारा ये बस उसको फैसिलिटेट किया जाता है। बच्चे के अंदर सारे के सारे ज्ञान ऑलरेडी उसके अंदर होते हैं, बस टीचर उसको एनहेंस करता है, बाहर निकाल के लाता है। इसलिए छात्र केंद्रित जो होती है वो एजुकेशन सिस्टम में बेस्ट मेथड माना जाता है सीखने सिखाने की विधि में।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि छात्र केंद्रित कितने प्रकार के होते हैं, तो ये देख सकते हो सारी की सारी विधि छात्र केंद्रित है। तो आपके देखा जाओगे तो कोई होगा आपका साइंस का, कोई होगा एसएसटी का, कोई होगा आपका सीडीपी का। तो इसलिए आपके सारे के सारे मेथड मैंने एक जगह ला के रख दिए हैं। तो देख सकते हो पहला खेल विधि जिसे आप प्लेवे मेथड कहते हो, जो कि फॉवेल के द्वारा दिया गया था, फिर मोंटेसरी के द्वारा और फिर गांधी जी के द्वारा, जो कि मैं करवा भी चुका हूं आपको पहले, फिर करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। अच्छी तरीके से यहां से कुछ और क्वेश्चन निकल के आएंगे। नेक्स्ट है आपका प्रश्नोत्तर विधि, जिसे आप सुकरातो विधि यानी कि क्वेश्चनिंग मेथड भी कहते हो। क्यों कहा जाता है, तो जब हम पढ़ेंगे वहां पर मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। सुकरात ने दिया था इसलिए इसको सुकराती विधि भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है आपका शैक्षिक भ्रमण विधि यानी कि फील्ड ट्रिप मेथड, विश्लेषण विधि यानी कि एनालिटिकल मेथड, संश्लेषण मेथड यानी कि सिंथेसिस मेथड, आगमन और निगमन विधि यानी कि इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। ये दो मेथड आपके बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। सीटेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है परियोजना विधि यानी कि प्रोजेक्ट मेथड, समस्या समाधान विधि यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, अन्वेषण विधि यानी कि ह्यूरिस्टिक मेथड, विचार विमर्श विधि यानी कि डिस्कशन मेथड, डेल्टन विधि यानी कि डेल्टन लॉ, क्षेत्र शिक्षण विधि जिसे आप रिलीजन मेथड या फिर फील्ड लर्निंग मेथड भी कहते हो। ओके, नेक्स्ट है आपका खोज विधि यानी कि डिस्कवरी मेथड। तो देख सकते हो ये आपके छात्र केंद्रित में कितने सारी विधियां आ जाती हैं। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि निगमन विधि यानी कि डिडक्टिव मेथड जो होता है वो छात्र केंद्रित कैसे हो सकता है, उसमें तो नियम बताए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये बड़ी क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि 11th 12th कॉलेजेस के बच्चे जो होते हैं वो एग्जाम्पल टू रूल नहीं जाते, वो रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं। ओके, इसलिए सारे के सारे छात्र केंद्रित यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में सिस्टम में रखा गया है शिक्षण विधि में। ओके, तो अगर आप अब से पूछा जाए कि शिक्षक केंद्रित यानी कि जो आपकी टीचर मेथड होते हैं, शिक्षण विधियां होती हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं, तो दो प्रकार की। कौन कौन सी? पहला अध्यापक केंद्रित और दूसरा छात्र केंद्रित। इतनी जानकारी आपको मिल गई। अध्यापक केंद्रित में कौन कौन सी होती हैं, तो ये दो विधि होती हैं, और छात्र केंद्रित में ये सारी विधियां होती है। अब आप सभी को पता है इतनी सारी विधियां एक ही चैप्टर में एक ही लेक्चर में कंप्लीट करना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इसको पार्ट में पढ़ेंगे और पार्ट में पढ़कर अच्छी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पहला पढ़ेंगे अध्यापक केंद्रित यानी कि टीचर सेंटर्ड मेथड में व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि। टीचर सेंटर्ड क्या होता है वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि, लेक्चर मेथड एंड डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड क्या होता है, चलिए उसको समझ लेते हैं। और सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। पहली विधि लिख लीजिए आप, व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर मेथड। अब ये होता क्या है, तो ध्यान रखिएगा शाब्दिक अर्थ में यह सबसे प्राचीनतम विधि है, एशियंट मेथड है, ओल्डेस्ट मेथड है ये। अगर आपसे पूछा जाए कि वह विधि कौन सी है या फिर निम्नलिखित में से प्राचीनतम विधि एशियंट मेथड को चूज कीजिए, तो वो है व्याख्यान विधि। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है आज से पहले वाले जमाने में जब गुरुकुल प्रथा चलती थी तो गुरुकुल में जो गुरु होते थे वो भी लेक्चर के द्वारा, आपके द्वारा, व्याख्यान के द्वारा बच्चों को समझाते थे, सिखाते थे। इसलिए इसको ओल्डेस्ट मेथड, जो कि आज भी कॉलेजेस में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको ओल्डेस्ट मेथड, एशियंट मेथड या फिर प्राचीनतम विधि कहा जाता है। क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। ओके, चलिए, इस विधि में अध्यापक सारी विषय वस्तु को स्वयं बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है। इसमें केवल बच्चे सुनते रहते हैं और खुद नोट भी करते रहते हैं। इसमें देखो क्या लिख रखा है, अध्यापक सारी की सारी विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है। जैसे कि मैंने आपको बोला था, सारी की सारी सत्ता किसके पास होती है, अध्यापक के पास होती है। बच्चा केवल श्रोता बना रहता है, सुनता रहता है और नोट्स तैयार करता रहता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, द टीचर प्रेजेंट्स द एंटायर सब्जेक्ट्स मैटर टू द चाइल्ड देमसेल्व्स इन विच द चिल्ड्रन ओनली लिसन एंड नोट्स देमसेल्फ। ओके, यहाँ पर केवल बच्चा जो होता है वो श्रोता बना रहता है, सुनता रहता है और खुद नोट भी बनाता रहता है, जो बच्चा इंटरेस्ट लेता है। नहीं तो कई बच्चे तो पीछे जाकर सोते रहते हैं, आपने भी देखा होगा, उबाइयाँ लेते रहते हैं। तो इसको सोतु विधि भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे इसमें जो होते हैं वो बोर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां से आपका क्वेश्चन तो ज्यादा नहीं बनेगा, बस यही बनेगा कि सबसे प्राचीनतम विधि कौन सी है, तो वो है व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर मेथड। चलिए, अब इसके गुण और अवगुण के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले लिख लीजिए आप बॉक्स में गुण यानी कि एडवांटेजेस, और दूसरा आपके दोष यानी कि डिसएडवांटेजेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके यहीं से ही बनेंगे। ठीक है, चलिए गुण के बारे में बात करते हैं।
तो यह क्या है, आपका आदर्शवादी विचारधारा की देन है, यानी कि आइडियलिस्ट आइडियोलॉजी के जो लोग थे, पर्सन थे, जैसे कि गांधी जी को आइडियलिस्ट माना जाता है, आदर्शवादी माना जाता है, लेकिन साथ ही साथ में वो प्राकृतिकवादी और प्रायोगिकवादी भी थे। ओके, लेकिन वो वैसे जो आदर्शवादी लोग थे उन्हीं के द्वारा ये विचारधारा दी गई थी, उन्हीं के द्वारा ये पूरा का पूरा मेथड प्रस्तुत किया गया था, प्रेजेंट किया गया था। ओके, दूसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह विधि जो है वो सामाजिक अध्ययन पढ़ाने के लिए सबसे अच्छी विधि है। सोशल स्टडीज को टीच करने के लिए क्या है, ये बेस्ट मेथड है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जाए कि वह विधि कौन सी है जो सामाजिक अध्ययन को पढ़ाने के लिए सबसे अच्छी विधि है, तो वो आपकी यही विधि है, व्याख्यान यानी कि लेक्चर मेथड। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है जो हमारी एसएसटी है वो पुराने जमाने की बीती हुई चीज़ों को बताता है। अब पुराने जमाने की चीज़ें जो हमारे पास वो लिमिटेड सोर्स है, अब लिमिटेड सोर्स कई तो हमारे इंडिया से बाहर है, तो उन चीज़ों को दिखाने के लिए आप बाहर लेकर जाओगे तो खर्च बढ़ जाएगा, टाइम बर्बाद होगा। आप बच्चों को वहां पर सामने प्रस्तुत कर सकते हो, किसी इमेज के द्वारा समझा सकते हो, या फिर अपनी बातों के द्वारा समझा सकते हो, लेक्चर देकर आप समझा सकते हो। ओके, इसलिए सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने के लिए, सामाजिक अध्ययन को पढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट विधि मानी जाती है। साथ ही साथ में मितव्ययी विधि है। अब मितव्ययी क्या है, कम खर्चीली। जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आप किसी हिस्टोरिकल प्लेस पर लेकर जाओगे जो कि फील्ड ट्रिप मेथड के अंदर आ जाता है, तो पूरा का पूरा दिन लगेगा, समय खर्च हुआ, उसके लिए आपको आपका पूरा का पूरा मैनेजमेंट को एडजस्ट करना पड़ेगा, जाने के लिए, आने के लिए, वहाँ पर बच्चों की देखभाल के लिए, खाने के लिए, तो पैसा ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक एक्सपर्ट टीचर चाहिए जो बच्चों को एक्सप्लेन कर सके, व्याख्यान कर सके, बच्चों को लेक्चर दे सके, और कम चीज़ों में ही बच्चे की सारी चीज़ें हो जाएंगी, जो कि हो भी रही है यहाँ पर। इसलिए कम खर्चीली मानी जाती है। साथ ही साथ में समय की बचत होती है। आप अगर फील्ड ट्रिप पर ले जाते तो पूरे के पूरे दिन में एक ही हिस्टोरिकल प्लेस बच्चे को दिखा पाते, तो पूरे दिन में अगर एक चीज़ आपको वहाँ पर दिखा पाए आप बच्चे को, और इस विधि के द्वारा आप 36 मिनट के पीरियड के अंदर एक पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ा सकते हो बच्चों को। ओके, इसलिए क्या करता है, ये समय की बचत करता है। चलिए, कुछ और पॉइंट समझने से पहले इसके दोष समझ लेते हैं, यानी कि डिसएडवांटेजेस समझ लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यानी कि पहला है दोष में, बालक कम सक्रिय रहता है, केवल श्रोता बना रहता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, लेस एक्टिव ओनली रिमेन्स द लिसनर। मतलब बच्चा जो होता है यहाँ पर केवल सक्रिय नहीं होता, कम सक्रिय होता है, और कई बार तो सो भी जाता है। केवल यहाँ पर क्या बनता है, श्रोता बना रहता है, सुनता रहता है। आपको जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि इस विधि के अंदर टीचर को सर्वव्यापी माना जाता है, टीचर ही सारी की सारी चीजें प्रोवाइड कर रहा होता है, बच्चों को केवल कोरी स्लेट माना जाता है। ओके, तो यहाँ पर बच्चे केवल सुनते रह जाते हैं। और आप सभी को पता है, सीखने में जब तक दोनों एक्टिव ना हो, टीचर और स्टूडेंट, जब तक सीखना अच्छा नहीं हो सकता है। ओके, इसलिए यहाँ पर सीखना जो है वो ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है, छोटी कक्षाओं के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है, नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल क्लासेस। क्यों? क्योंकि बच्चे जो होते हैं छोटी वाले, वो काइनेस्टिकल लर्नर होते हैं, यानी कि खुद करके देखते हैं अपने हाथों से। और छोटी कक्षाओं में अगर आप लेक्चर देना शुरू कर दोगे तो बच्चे के तो अपने ही भाषण शुरू हो जाएंगे, और बच्चे का सीखने सिखाने में तो कहीं पर मन भी नहीं लगेगा। ओके, इसलिए छोटी कक्षाओं के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, अध्यापक को अधिक महत्व मिलती है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है टीचर गेट्स मोर इंपॉर्टेंस। क्यों? क्योंकि टीचर जो होता है वो सारे का सारा नॉलेज बच्चों को दे रहा होता है, सारा का सारा प्रोवाइड करवा रहा होता है। जैसे कि पहले वाले ज़माने में आपने देखा होगा, गुरुओं को बड़े आदर से देखा जाता था, चाहे वो बुजुर्ग हो जाएं, चाहे बच्चे बुजुर्ग हो जाएं, चाहे गुरु बुजुर्ग हो जाए, पढ़ना छोड़ दें, पढ़ाना छोड़ दें, तब भी अगर गुरु सामने आ जाते थे तो बड़े आदर से उनका सम्मान किया जाता था। और आज अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी तो कौन है तू और कौन है मैं, ये वाली बात हो जाती है। ओके, तो इसलिए अध्यापकों को यहाँ पर अधिक महत्वता मिलती है इस मेथड में पुराने ज़माने में, आज तो बहुत कम देखने को ये मिलता है। ओके, नेक्स्ट आपका गुण आ जाता है, इस विधि में प्रस्तुतिकरण पर ज्यादा बल दिया जाता है और बच्चों में मौलिक चिंता का विकास होता है। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ओरिजिनल थिंकिंग की बात करी जा रही है। क्यों? देखो, यहाँ पर सारी की सारी चीजें जो होती हैं वो प्रस्तुत करी जाती हैं एज ए टीचर के द्वारा, सारी की सारी चीजें बताई जा रही हैं, टीचर के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। वहां पर अगर कोई चिंता होती है, कोई दुविधा होती है कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो बच्चों में क्या हो रहा है, वो मौलिक चिंता यानी कि अपने ओरिजिनल थॉट्स उनके विकसित हो रहे हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट यही बात है यहाँ पर कि सारी की सारी प्रस्तुतिकरण तो होता है, लेकिन बच्चों में मौलिक चिंता का भी विकास होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ओरिजिनल थिंकिंग कहाँ पर डेवलप्ड हो रही है, तो इस मेथड के अंतर्गत होती हैं। ओके, नेक्स्ट मेथड आ जाता है आपका, यानी कि दोष आ जाता है,
इस विधि का प्रयोग केवल कुशल अध्यापक ही कर सकते हैं, स्किल्ड टीचर ही कर सकते हैं इस चीज का यूज। कैसे? अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, यहाँ पर एक आपको एक्सपर्ट टीचर की जरूरत है, कहीं पर हिस्टोरिकल प्लेस पर ले जाने की जरूरत नहीं है, वो सारा का सारा ज्ञान जो होगा वो बच्चों को प्रोवाइड करवा देगा। तो मेन इंपॉर्टेंट दोष इसका यही है कि केवल जो स्किल यानी कि जो कुशल अध्यापक होंगे, जिनको एक्सपीरियंस होगा, वही बच्चों के सामने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे, प्रस्तुत कर पाएंगे। नहीं तो बाकी टीचर जो होंगे वो हकलाने लग जाएंगे, अटक अटक के बताएंगे या लिमिटेड सोर्स में बताएंगे। ओके, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यही है कि कुशल अध्यापक इसका यानी कि स्किल टीचर जो होंगे वही इसका इस्तेमाल कर पाते हैं। ओके, चलिए, तो ये तो हो गया आपका पहला लेक्चर मेथड यानी कि व्याख्यान विधि। चलिए अब सेकंड विधि की बात कर लेते हैं, प्रदर्शन विधि यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। अब ये विधि जो है वो व्याख्यान यानी कि लेक्चर मेथड से बेटर मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है। ओके, इसलिए यह विधि जो है वो प्राथमिक कक्षाओं में भी कुछ रूप से प्रयोग किया जा सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो होता है वो टीचर के द्वारा प्रदर्शन करके दिखाया जा रहा होता है, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया जा रहा होता है। जैसे कि आपको भी पता है कि आप जब भी कोई नई चीज लेते हो, चाहे फ्रिज हो, एसी हो, तो डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के लिए एक एक्सपर्ट आता है आपके घर पर और आपको करके दिखाता है सारी की सारी चीजें। तो वैसे ही आपका अध्यापक भी यहाँ पर कर रहा होता है, जिसमें बच्चे देखते भी हैं, सुनते भी हैं और समझते भी हैं। इसलिए व्याख्यान विधि से बहुत अच्छी विधि इसे माना गया है। तो वहां पर केवल आप सुन रहे थे, यहाँ पर आप देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, समझ भी रहे हो। इसलिए यहाँ पर जो है ये विधि जो है वो बेटर मानी गई है अन्य विधि से। ओके, इसमें जो होता है वो अध्यापक कक्षा में प्रदर्शन भी करता है, परफॉर्म भी करके दिखाता है क्लासरूम में। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। यहां से समझ में नहीं आया तो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। देखा होगा आपने छोटी क्लासेस में, आपने एक पोएम जरूर सुनी होगी कि ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोती है, सोते सोते भूख लगी। जरूर सुना होगा आपने। तो वहां पर टीचर कैसे प्रस्तुत कर रहा होता है उसको, या अध्यापिका कैसे प्रस्तुत कर रही होती है वहां पर कि ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोती, ऐसे करके प्रस्तुत कर रहा होता है ना। हंसने की बात नहीं है डियर, ऐसे प्रस्तुत करते हैं। तो आप क्या कर रहे हो? प्रदर्शन करके दिखा रहे हो। तो बच्चा वहां पर देखता भी है, आपकी नकल करके खुद कर भी रहा होता है। तो वो क्या करता है? वहां पर आपकी कॉपी कर रहा होता है। लेकिन ये मैंने आपको समझाने के लिए कहा है, इसमें बच्चा कॉपी नहीं कर पाता, केवल टीचर के द्वारा ही क्या किया जा रहा है? प्रदर्शन करके दिखाया जा रहा है। ओके, केवल बच्चा इसमें देखता है, सुनता है और समझने की कोशिश कर रहा होता है। तो ये होगी इसकी बेसिक चीज के बारे में। चलिए अब गुण और दोष के बारे में बात कर लेते हैं। तो लिख लीजिए, पहले बात कर लेते हैं एडवांटेजेस के बारे में। तो यह विधि जो है वो देखो, सुनो और समझो के काज के सिद्धांत पर आधारित है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन लुक, लिसन एंड अंडरस्टैंड। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है आपका सीटेट में, ध्यान रखिएगा। वह विधि कौन सी है जो देखो, सुनो और समझो के काज पर आधारित है? तो वो कौन सी विधि है? आपकी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यानी कि प्रदर्शन विधि। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टीचर आपको कर कर दिखा रहा होता है तो आप उसको देखते हो, बता रहा होता है तो आपको उसको सुन रहे होते हो और समझने की कोशिश कर रहे होते हो। इसलिए क्या है? ये देखो, सुनो और समझो के काज पर आधारित है। नेक्स्ट है, इस विधि में बहुज्ञान इंद्रिया शिक्षण विधि भी कहते हैं इसको मल्टी सेंसर्स टीचिंग स्किल्स भी या मेथड्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो आंखों का इस्तेमाल, सुन रहे हो कानों का इस्तेमाल, समझ रहे हो मस्तिष्क का इस्तेमाल, मतलब आप 2 से ज़्यादा ज्ञान इंद्रियों का इस्तेमाल कर रहे हो। इसलिए क्या कहलाएगा? ये आपका मल्टी सेंसेस टीचिंग मेथड यानी कि बहुज्ञान इंद्रिया शिक्षण विधि कहा जाएगा। इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। ओके, साथ ही साथ में क्या है? ये आपका मित व्यय विधि यानी कि कम खर्चीली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टीचर क्या कर रहा है? ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी, मतलब प्रदर्शन करके दिखा रहा है। और प्रदर्शन करने में क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, एक टीचर ही तो चाहिए। तो कम खर्चीली है। और साथ ही साथ में इस विधि का प्रयोग तब करते हैं जब सामान महंगा, कोमल अथवा खतरनाक हो। गुड्स आर एक्सपेंसिव, सॉफ्ट एंड डेंजरस। क्यों? क्योंकि सामान महंगा होगा, स्कूल मैनेजमेंट जो है उसकी व्यवस्था नहीं कर पा रहा होगा, इसलिए टीचर के द्वारा उसका प्रदर्शन करके दिखा दिया जाता है। सामान जो होता है वो कोमल होता है, टूटने का डर होता है, इसलिए टीचर उसका प्रदर्शन खुद करके दिखाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के रूप में आपने देखा होगा साइंस लैब में जब भी आप जाते हो तो साइंस लैब में एज ए टीचर आपको सारा का सारा करके दिखा रहा होता है, केवल बच्चे वहां पर सुन रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं और देख रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि सामान महंगा था, कोमल था, इसलिए टीचर करके दिखा रहा है। खतरनाक था, बच्चों पे किसी भी एक्सप्लोजिव यानी कि जो केमिकल रिएक्शन हो जाएगा उसके कारण बच्चों किसी को नुकसान ना पहुंच जाए, इसलिए इसका इस्तेमाल तब किया जाता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, इस विधि का प्रयोग तब करते हैं जब सामान क्या हो? आपका एक्सपेंसिव हो, सॉफ्ट हो, डेंजरस हो। ओके, तो ये तो हो गया इसके गुण की बात। अब बात कर लेते हैं, चलिए इसके दोष की बात।
दोष की बात करी जाए तो बच्चों में कौशल का अभाव हो जाता है या फिर विकास नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि सारा का सारा जो टीचर होता है वो खुद कर रहा होता है, केवल आप सुन रहे होते हो, देख रहे होते हो, समझ रहे होते हो। अब जब तक खुद नहीं करोगे तब तक आपके अंदर स्किल कैसे उत्पन्न होगा? आपको भी पता है किसी भी चीज़ के कौशल को विकास करने के लिए जब तक आप वहाँ पर खुद नहीं करोगे तब तक कौशल या विकास कैसे हो सकता है? इसलिए चिल्ड्रन लेक स्किल्स और डू नॉट डेवलप्ड। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, यह विधि जो है वो करके सीखो विधि के बिल्कुल विपरीत है, अपोजिट ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है जब हम कर सीख रहे होते हैं, लर्निंग बाय डूइंग के द्वारा सीख रहे होते हैं, तो हम खुद कर रहे होते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? टीचर करके दिखा रहा है आपको। यहाँ पर आप देख तो रहे हो लेकिन आप कर नहीं रहे हो। ओके, कर कोई और रहा है, बस आप देख रहे हो। इसलिए जो विधि है वो करके सीखो यानी कि लर्निंग बाय डूइंग के बिल्कुल अपोजिट मानी जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो यहां पर आकर आपका पूरा का पूरा टीचिंग मेथड में जो पहला पॉइंट है, टीचर सेंटर्ड, शिक्षक केंद्रित के प्रदर्शन विधि और साथ ही साथ में व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर मेथड और उसके साथ साथ में डेमोन्स्ट्रेशन मेथड खत्म हो जाता है। तो आज के लिए केवल यहीं तक ही रहने देते हैं, टीचर सेंटर्ड ही तक। फिर हम एक और या फिर 2 वीडियो में चाइल्ड सेंटर को कंप्लीट कर लेंगे और फिर उससे रिलेटेड मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवा दूंगा ताकि आपके पता चल सके कि आपके एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ओके, अब मुझे बताइएगा नीचे लिखकर कमेंट बॉक्स में कि पूरी की पूरी वीडियो कैसी लगी और जो मैंने आपको समझाया वो आपको कितना समझ में आया है या फिर कितना समझ में नहीं आया, आपका फीडबैक मुझे मिल सके। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अब बाकी टीचिंग मेथड से आपको सारा का सारा कंप्लीट करवाया जाएगा, एक पॉइंट भी नहीं छोड़ा जाएगा। कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम्स में हो, टेट एग्जाम्स में हो, टीचिंग एग्जाम्स में हो, सारी की सारी चीज़ें आपकी यहाँ से बिल्कुल फंसेंगी, बिल्कुल मिलेंगी आपको। एट द बिल्कुल एनसीईआरटी बेस आपको पढ़ाया जा रहा है टीचिंग मेथड। ठीक है, चलिए तो आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको और अच्छी से अच्छी हम वीडियो देते रहें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब करके जो बेल नोटिफिकेशन होगा उसको दबाकर ऑल वाला फीचर जो होगा उसको दबा दीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल पाए। तभी मिलेगा जब आप ऑल वाले फीचर को दबाओगे, नहीं तो हमारा टेलीग्राम तो है ही, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। किसी भी लेक्चर को शुरू होने से पहले 2 मिनट पहले आपको वहां पर उसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट टॉपिक में, एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।